नमस्कार, आयन भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल किस तरह से झूठे वादों के जरिए एक बार फिर दिल्ली चुनाव जीतने के लिए लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी तरह दिल्ली जीत जाएं। एक और अरविंद केजरीवाल का झूठा वादा, और झूठ बोलने में तो सर जी इतने पारंगत हैं कि ऐसा लगता है कि वो जब बोल रहे हैं तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, अटल सत्य बोल रहे हैं, जबकि वो सफेद झूठ एकदम बोल रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से, जिसे कहते हैं ना, लफाजी करते हैं, गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं, मतलब फायदा मिलना है चुनाव के बाद, और राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं कि खटाखट खटाखट। आपको याद है राहुल गांधी ने कहा था 8500 रुपये आएगा आपके अकाउंट में, खटाखट खटाखट खटाखट। वो खटाखट कभी हो ही नहीं पाया। कार्ड दिए गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद महिलाएं कांग्रेस दफ्तर जाके लाइन लगा रही कि भाई पैसे तो दे दीजिए, तो कह रहे हैं हम क्यों दें, अभी तो हमारी सरकार नहीं आई। वही काम अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अरे कम से कम अगर आपको लोगों को बेवकूफ ही बनाना है तो राहुल जी की कॉपी क्यों कर रहे हैं, कुछ ओरिजिनल आइडिया ले आते। लेकिन सर जी के पास ऐसा कोई ओरिजिनल आइडिया है नहीं। उन्हें लग रहा है कि एक बार वो बेवकूफ बना के फिर से दिल्ली की जनता का वोट ले लेंगे, और इस बार उन्होंने सोचा है कि स्पेसिफिक जो निशाना साधूं, जो टारगेट करूं, वो महिलाओं को करूं, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि महिलाओं को आपकी बातों में लाना आसान है, महिलाओं को बरगलाना आसान है। लेकिन सर जी, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के इस नए वादे पर, और क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ये सिर्फ चुनावी वादा कर रहे हैं? मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के वादे पर भरोसा करती है? क्या महिलाएं अरविंद केजरीवाल के वादे में आकर उन्हें वोट देंगी? क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो अभी बिल्कुल साफ कर रहा है कि वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंच सजा था, पीछे लिखा हुआ था महिला सम्मान योजना, और मुख्यमंत्री आतिशी थी मंच पर, अरविंद केजरीवाल थे मंच पर। शुरुआत आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगे, आपको लगेगा अरे सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, कुछ तो सच बोला करिए। मंच में सबसे पहले शुरुआत की आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा एक ऐसा नेता जिसने महिलाओं के दर्द को समझा, एक ऐसा नेता जो महिलाओं की तकलीफ को समझता है। ये बात कहकर आतिशी ने मंच से शुरुआत की कि बड़ी योजना के बारे में अरविंद केजरीवाल आपको बताने वाले हैं, बड़े फैसले के बारे में बताने वाले हैं। आतिशी जी, मुख्यमंत्री आप हैं, कैबिनेट में आपकी अगुवाई में बैठती है, कैबिनेट का फैसला जो हुआ वो आपको पता, तो आप ही अनाउंस कर देती। सर जी कितना मानते हैं महिलाओं को, ये इसी से दिख गया कि सरकार की योजना का ऐलान करने के लिए सर जी आ गए, जो इस वक्त तो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, लेकिन सरकार में तो उनकी कोई इस वक्त भूमिका नहीं है। लेकिन वही है ना, मैं कहती हूं ना कि आतिशी रबर स्टैंप, डोर मैट मुख्यमंत्री हैं, असल मुख्यमंत्री तो सर जी ही हैं। तो सर जी को उन्होंने इनवाइट किया ये लाइनें कहकर कि एक ऐसा नेता जो महिलाओं के दुख दर्द को समझता है। इसके बाद मेरी नजर के सामने पता है कौन आ गया? स्वाति मालीवाल आ गई। कितना दुख दर्द सर जी ने समझा था कि अपनी ही पार्टी की नेता से ज्यादा सर जी की सबसे पुरानी साथी, सबसे शुरुआत में सर जी के साथ काम करने वालों में से, जब एनजीओ के लिए काम करते थे सर जी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उनकी, इतनी पुरानी साथी महिला जो राज्यसभा की सांसद भी हैं, वो जब सर जी के घर गई तो सर जी ने अपने ही पीएसएन स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया। और उसके बाद आतिशी कहती हैं कि महिलाओं के दर्द को समझते हैं सर जी। दरअसल सर जी महिलाओं को दर्द देना जानते हैं, क्योंकि जब सर जी ने दिल्ली में 1+1 फ्री किया था तो सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं थीं। जिस तरह से शराब के ठेके जगह जगह खोले गए, नियमों को धता बताकर खोले गए, स्कूल के पास खोले गए, उसके बाद सबसे ज्यादा नाराज महिलाएं थीं सर जी से कि ये दिल्ली के लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। इसीलिए महिलाओं का दर्द समझते हैं सर जी। जब मैंने ये सुना तो मुझे इतनी हंसी आई कि क्या बोलूं। अब सर जी मंच पर आए, मंच सजा था, सामने तमाम सारी महिलाएं थी जिन्हें इकट्ठा किया गया था।
सर जी ने कहा कि वो जादूगर हैं, वो जादू से सब कुछ कर सकते हैं। तो सर जी, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जादू से प्लीज यमुना साफ कर दीजिए, आप जादू से दिल्ली की हवा साफ कर दीजिए, आप जादू से जो आप कहते हैं कि दिल्ली की सड़कें आप ठीक नहीं कर पाए, अगले 5 साल आए तो ठीक करेंगे, तो आप जादू से दिल्ली की सड़कें ठीक कर दीजिए। आप कहते हैं कि आप पिछले 10 साल में लोगों को साफ पानी नहीं दे पाए, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, अगले 5 साल में आप ये काम करेंगे जब एक बार फिर आपकी सरकार आएगी। तो सर जी, आप तो जादूगर हैं, आप जादू से कर दीजिए, आपको क्या जरूरत है किसी चीज की। दरअसल सर जी ने योजना की घोषणा की, इस योजना के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूं, जिसमें वित्त सचिव ने कहा, रिपोर्ट दी थी कि आप ये नहीं कर सकते, इससे दिल्ली घाटे में चली जाएगी, दिल्ली राजस्व के घाटे के कगार पर खड़ी हुई है और कहीं से भी ऋण लेना दिल्ली सरकार को बहुत भारी पड़ सकता है। योजना है 1000 रुपए का वादा। आपको याद होगा सर जी ने मार्च अप्रैल में घोषणा की थी कि महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब दिल्ली कैबिनेट ने इसको पास कर दिया। सोचिए, एन चुनाव के पहले दिल्ली कैबिनेट ने इसको पास किया। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी समझिए अरविंद केजरीवाल की। घोषणा की मार्च अप्रैल में, लेकिन अब क्या दिसंबर आ गया, साल खत्म होने वाला, लेकिन अब तक सर जी ने इस फैसले को कैबिनेट से पास नहीं करवाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने घोषणा की है लेकिन वो दे नहीं पाएंगे, ये पैसा वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो वित्त विभाग है वो पहले ही इस पर ऑब्जेक्शन कर चुका है। इसीलिए सर जी ने सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि दिल्ली चुनाव में उनकी जीत लगभग नामुमकिन है, बहुत कठिन है, लड़ाई बहुत कठिन है। यहां तक कि अपने सिटिंग विधायकों के 31 में से 24 विधायकों के टिकट काटने पड़े, 3 की सीट बदलनी पड़ी, यानी 31 में 27 का हाल ये, सिर्फ 4 को फिर से सर जी ने टिकट दिया। तो इतनी बुरी स्थिति जिस सरकार की हो, आप समझिए वो क्या कर सकती है। तो सर जी को लगा महिलाओं के वोट लेने चाहिए, और ये बात सर जी ने साफ मानी है। जब उन्होंने इस योजना का ऐलान किया तो उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप भर भर के हमें वोट दीजिए, आप इतना वोट दीजिए कि मुझे 60 सीट से ज्यादा मिले। उन्होंने योजना की ऐलान किया, उन्होंने कहा 1000 रुपए का ऐलान मैं पहले कर चुका था, कैबिनेट से ये पास हो गया है, योजना लागू हो चुकी है दिल्ली में है। अब आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने वाली महिलाओं के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पैसा अभी नहीं आएगा, ये पैसा कब आएगा? ये पैसा आएगा अगले चुनाव में, अगर सर जी जीत जाते हैं उसके बाद, वो भी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सर जी सिर्फ बरगला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर जी जानते हैं कि अभी चुनाव के दौरान उन्होंने खुद कहा कि 15-20 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो अभी तो पैसा आपके खाते में आ नहीं पाएगा, ये चुनाव के बाद आएगा। यानी योजना अभी लागू की, अभी कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए महिलाओं से, पैसा आपके खाते में आने लगेगा। साथ ही एक और इससे बड़ा, क्योंकि उनको लगा कि 1000 रुपए में शायद काम ना चले, उन्हें लगा कि बड़ा लालच देना चाहिए, भले ही दिल्ली भाड़ में जाए, दिल्ली घाटे में जाए, राजस्व के घाटे में जाए, विकास कामों के लिए पैसा ना हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुफ्त 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 की बात करके महिलाओं को लालच दो और उनका वोट ले लो। ये चाल सर जी ने चली है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास कुछ महिलाएं आई, उन्होंने कहा कि इस महंगाई में 1000 रुपए में काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो भत्ता होगा जो दिया जाएगा वो 2100 रुपए होगा। लेकिन ये 2100 कब होगा? ये चुनाव के बाद 2100 होगा। अभी आप 1000 रुपए का फॉर्म भरिए, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग आपके घर आएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आपको एक कार्ड देंगे। सेम वही तरीका जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ने अपनाया था, फॉर्म भरवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, बाकायदा जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे कार्ड लोगों को देकर गए। ये काम इन्होंने कर्नाटक में भी किया था कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद इनको खूब पब्लिक की सुननी पड़ी थी कि आपके पास पैसा नहीं, कार्ड दे दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार आ जाएगी आप पैसे निकालने शुरू कर दीजिएगा। 2024 के चुनाव में जब राहुल गांधी ने खटाखट का वादा किया तो उसके बाद कहने लगे कि लीजिए हमारी सरकार तो आई नहीं। कर्नाटक में तो इनकी सरकार आई थी, फिर भी वो एटीएम कहीं काम नहीं आए। उन लोगों से कहा था कि आप ये लेके जाइए, हमारी सरकार आ जाएगी, उसके बाद आप इससे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही चीज अरविंद केजरीवाल यहां दिल्ली में कह रहे हैं कि 2100 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद।
सिर्फ 2100 नहीं, ये 1000 रुपए का भी जो वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो दरअसल चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी 2025 विधानसभा चुनाव जो फरवरी में है, उसके बाद ये पैसा महिलाओं के खाते में आना शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की, उसके बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल जादूगर हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा। बात सही है, जब वित्त विभाग ही ऑब्जेक्शन कर रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कोर्ट में जाकर कह रही कि हम विकास काम के लिए पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ये खुद सरकार मान रही है, लेकिन फ्री के वादे कर रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नजर आ रहा है कि उनकी सरकार में वापसी बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे तो कह दीजिएगा केजरीवाल जादूगर हैं, एक छड़ी घुमाएंगे और सब हो जाएगा। आपने किसी नेता से ऐसी बातें सुनी है? कोई गंभीर नेता ऐसी बात कहता है? प्रावधान कहां से किया, कितना पैसा खर्च होगा, कितने का बजट है, 2100 रुपए के हिसाब से आपने वो लगाया, उसको अलग किया। अभी तो 1000 के हिसाब से वित्त विभाग ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते इस योजना को लागू, इसके पैसे देना बहुत मुश्किल है। तो सर जी ने फरवरी मार्च से लेके अभी तक चुप्पी बनाए रखी, योजना ऐलान कर दिया, लेकिन कहीं कैबिनेट में पास नहीं करवाया। चुनाव के अन पहले दिसंबर में लगा कि हाल बहुत खराब है, तो कैबिनेट में इसको पास करवा दिया ताकि एक संदेश जाए कि ये योजना लागू हो चुकी है, अब आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन के जरिए आपसे कहा जाएगा कि आप वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर सरकार आई तो आपको पैसे मिलेंगे। 1000 रुपए ही नहीं, 2100 भी मिलेंगे। अभी 1000 रुपए कैबिनेट ने पास किया है, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अभी तो आतिशी हैं, उनको मैंने बिठाया हुआ है, तो मैं 2100 कर दूंगा। तो ये दोहरी चाल चली है अरविंद केजरीवाल ने। एक, उन्होंने घोषणा की अभी उन्हें कोई पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई, कोई और सरकार आई, कांग्रेस या बीजेपी में से कोई भी आए, तो सर जी पता है क्या कहेंगे? देखा, इन्होंने नहीं दिया, हम तो दे देते, हम तो दे देते। इन्होंने देखे ये आपको नहीं दे रहे हैं, हमने तो कहा था, हमने तो वादा किया था कि हम 2100 रुपए आपको देंगे। मतलब अगर 1000 रुपए भी वो सरकार देगी तो भी ये कहेंगे कि भाई हमने तो 2100 का वादा किया था, हमारी सरकार आती तो हम 2100 देते। मतलब शातिरपने की हद है। दिल्ली को बर्बाद करने के कगार पर अरविंद केजरीवाल निकल आए हैं। अरविंद केजरीवाल जादूगर हैं। वो कहते हैं मुझे अकाउंट्स का जादू पता है। सर ऐसा थोड़ी होता है कि जादूगर को सिर्फ अकाउंट्स का जादू पता हो या जादूगर को सिर्फ साइंस का जादू पता हो। जादूगर को तो सारे जादू पता होते हैं ना। तो कम से कम आप ये करिए कि आप जादू करके दिल्ली की हवा साफ कर दीजिए, पानी साफ कर दीजिए, लोगों को साफ पानी देने लगिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दीजिए, लोगों को साफ अच्छी सड़कें दे दीजिए, ये सब काम आप कर दीजिए। लेकिन आप तो जादू करते हैं घोटाला करने में, शराब घोटाला करने में आप जादू करते हैं और 100 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं। आप जादू करते हैं, शीश महल बनवाते हैं, उसके बाद उसमें टोटो 10-12 लाख का कमोड लगवाते हैं, उसके बाद उसको लेके भाग जाते हैं। तो सर जी आपकी जादूगरी तो ये है, दिल्ली के लोगों को लालच दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन क्या इस लालच के बदले उनको वोट मिलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर वापस आएगी? हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।